को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आगरा के अंदर आज जो विशाल रैली हुई है, साथियों आज जो विशाल रैली आगरा के अंदर हुई है, इस रैली ने साथियों इतिहास रच दिया है। बाबा साहब की जो साथियों अंतिम जो संदेश था, बाबा साहब ने यहाँ पर जो कहा था, और बाबा साहब जो चिंतित थे साथियों समाज को लेकर और इस कारवां को लेकर। बाबा साहब को चिंता थी कि मैंने जिस कारवां को बड़ी मुश्किलों से और बड़े दुख के सहन करते हुए साथियों यहाँ तक लेकर आया हूँ, लेकिन बाबा साहब को उस समय में ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था कि उस कारवां को बाबा साहब उसके हाथों में सौंप सके। साथियों, बाबा साहब चिंतित थे कि मैंने समाज के लोगों को शिक्षा दी। बाबा साहब चिंतित इसलिए भी थे, बाबा साहब ये बोल रहे थे कि मेरी शिक्षा की वजह से समाज पढ़ा लिखा आगे बढ़ा। मैंने जो संविधान लिखा, उस संविधान की बदौलत समाज के लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन उस समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने साथियों धोखा दिया। लेकिन आज आप देखेंगे कि आगरा के अंदर जो ये रैली हुई है साथियों, आगरा के अंदर उसी पढ़े लिखे समाज ने साथियों इतिहास रच दिया है। बाबा साहब के वारिस के तौर पर, मान्यवर साहब कांशीराम जी के वारिस के तौर पर, और उनके कारवां को आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति है साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पूरा बहुजन समाज देख रहा है। साथियों, आज जब भी कहीं दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति पर जब भी कोई अत्याचार होता है, बाबा साहब ने जो चिंता व्यक्त की थी कि जो मैं ऐसे एक व्यक्ति को चाह रहा था और ऐसे व्यक्तियों की मैं कल्पना कर रहा था कि समाज के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो वो उनके लिए लड़ाई लड़े। और आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी, समाज के ऊपर कहीं भी कोई अत्याचार की बात आती है, उनके हक अधिकारों के हनन की बात आती है, तो एकमात्र देश के अंदर साथियों एकमात्र ऐसा व्यक्ति है और ऐसा निडर नेता है साथियों समाज का कि वो उनके हक अधिकारों के लिए, चाहे फिर वो शासन प्रशासन की बात हो या फिर सरकार से बात हो, हर व्यक्ति से वो भिड़ने का काम करते हैं। साथियों, दलित, वंचित, शोषित समाज के हक अधिकारों की बात आती है, उनके ऊपर अन्याय की बात आती है, तो एकमात्र ऐसा सांसद है साथियों जो सदन के अंदर उनकी आवाज को उठाने का काम करता है। तो साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता जो है दिन ब दिन देश के अंदर बढ़ती जा रही है। हर एक वर्ग का व्यक्ति साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यों से प्रभावित हो रहा है। तो साथियों, आगरा के अंदर पीछे की जो रैली हम कवर करके आए साथियों, मुजफ्फरनगर की, हरदोई की, कानपुर के अंदर, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो इतिहास रचा गया, जो विशाल रैलियां हुई, विशाल जनसभाएं हुई, जो जन सैलाब उमड़ा साथियों, काबिले तारीफ। और आगरा ने तो साथियों उन रैलियों के ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो जन सैलाब आया साथियों, जो लोग पहुंचे यहाँ पर, सर्व समाज के लोग साथियों, चाहे फिर वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, तो यहाँ पर आज जो इतिहास रचा गया है साथियों, ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। साथियों, 2027 की तैयारियों को लेकर आजाद समाज पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी एकमात्र बहुजन समाज के पास, अल्पसंख्यक समुदाय के पास साथियों ऑप्शन है कि 2027 के अंदर या तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वो चुने, या फिर जो उनके हालात बद से बदतर होने की संभावना साथियों हमें दिखाई दे रही है। तो साथियों, आज आगरा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो यहाँ पर बातें रखी है और जो समाज के लोगों को संदेश दिया है, काफी चिंता व्यक्त की उन्होंने और आगे की प्लानिंग पर भी चर्चा की उन्होंने, और 2027 की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि आप सभी को एक अकेले चंद्रशेखर से बात नहीं बनने वाली है। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर चंद्रशेखर पैदा करना होगा। साथियों, प्रेजेंट के अंदर जो दलित और मुस्लिम समाज के जो हालात हैं साथियों, उन हालातों को देखते हुए हमें हर एक विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद पैदा करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। सदन के अंदर, संसद के अंदर आप सभी ने मुझे भेजा है और मैं वहां पर आप सभी की आवाज उठा रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि विधानसभा के अंदर भी आप सभी के हक अधिकारों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। साथियों, जब एक चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रेजेंट के अंदर अन्याय के खिलाफ जो बिगुल बजा रखा है,
न्याय पाने के लिए वो लोगों से भिड़ जाते हैं। शासन प्रशासन और सरकार की नाक में जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दम कर रखा है कि अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, अगर हमारे हक अधिकारों पर बार होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत बात होती है तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमारे संविधान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हम उन लोगों को भी जवाब देंगे। तो साथियों, प्रेजेंट के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को गिराने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए जो मनुवादी ताकतें हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो तमाम चालें चल रहे हैं। लेकिन हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनना है, और आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाई चंद्रशेखर जी ने समाज के लोगों को ये आगाह किया है, समय है आप सभी के पास, आप या तो समझ जाए वरना आपके हालात और ज्यादा बद से बदतर होने वाले हैं साथियों। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो संदेश था बहुजन समाज के लोगों को कि आप बाबा साहब के 3 मूल मंत्र कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। अगर आप अलग अलग रहेंगे, अलग अलग जगह बटेंगे तो समाज साथियों, समाज का नुकसान होगा, इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। तो साथियों, इसी जगह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है विशाल जो बातें रखी और आने वाले समय के बारे में भी आगाह किया। तो आज की रैली बड़ी सफल रैली रही साथियों, आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे चैनल के साथ आप सभी जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय